वेलकम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार पढ़ना है और कुछ नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपका एनटीपीसी हो या आपका एएलपी हो, एलपी हो, जेई हो, हर रेलवे रिलेटेड हर एग्जाम के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो आपको ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके ट्रेन का जो पहिया होता है उसका क्या डायामीटर होता है, आपकी पहली ट्रेन कहाँ चली, किस सिटी में चली, कब चली, तो ये सभी जो है बेसिक क्वेश्चन हैं और इनको आपको जो है ये क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन जरूर से पता होने चाहिए, इनके आंसर्स पता होने चाहिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप करे इस क्लास को जो है बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक और बात बता दें कि इसी की क्लास पार्ट 1 जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। 1 to 50 क्वेश्चन उसमें है और ये पार्ट 2 है जिसमें हम 51 to 100 क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, वो जरूर देखिएगा। उसके बाद ये पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है 51 क्वेश्चन। किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 1952 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, ध्यान रखिएगा, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? तो जो रेलवे ट्रैक पे जो पत्थर बिछाए जाते हैं उनको बालास्ट कहते हैं, ठीक है, उनको बालास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है? तो ऐसी ट्रेन जो सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं उन्हें जो है राजधानी नाम से जाना जाता है, सुपर फास्ट ट्रेन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा बी, रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है, ठीक है, आंसर बी, रेलवे बोर्ड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? तो इसका आंसर आपका होगा ए, सीसीटीवी की, ठीक है, सीसीटीवी की व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, दुर्घटना रोकना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ होता है? वाई सिग्नल का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर बी, धीरे चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्री को किस प्रकार की टिकट मिलती है? तो किस प्रकार की टिकट मिलती है? आंसर नंबर सी हो जाएगा, सामान्य टिकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है वो सबसे ज्यादा व्यस्त माना जाता है, ठीक है, हावड़ा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रेन को शताब्दी नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सुपर स्पीड ट्रेन, ए ऑप्शन, ठीक है, सुपर स्पीड ट्रेन जिसे शताब्दी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होता है?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि 500 रुपए का भी जुर्माना लगता है, 1000 रुपए का भी जुर्माना लगता है और साथ ही साथ 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें हैं, तो उपरोक्त डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए? तो भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष 2003 में पूरे किए। ठीक है, 2003 में पूरे किए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहीं से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, पहली ट्रेन कब चली थी? तो पहली ट्रेन आपकी 16 अप्रैल में चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में चली थी पहली ट्रेन। ठीक है, कहां से कहां चली थी आपकी पहली ट्रेन? तो आपकी पहली ट्रेन जो है वो आपके बॉम्बे से, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे के बीच में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में आपकी पहली ट्रेन चली थी। कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर से दूरी तय की गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी इस ट्रेन के द्वारा। और इस ट्रेन में कितने डिब्बे थे? तो टोटल आपके 13 डिब्बे थे इस ट्रेन में। ठीक है, और ये ट्रेन 3 इंजनों के द्वारा चलाई गई थी। 3 इंजनों के द्वारा चलाई गई थी। SSS से आपको नाम याद रखने हैं, सुल्तान साहिब और सिंध। ठीक है, सुल्तान साहिब और सिंध, ये तीनों इंजन थे जिससे ये ट्रेन चलाई गई थी। किसके किसके बीच में? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच ये ट्रेन चली थी और ये एक यात्री ट्रेन थी और इसमें जो है भाप के इंजन का यूज किया गया था। ठीक है, ये तीनों जो इंजन थे, ये तीनों इंजन, सिंध, साहिब और सुल्तान, तीनों ही इंजन भाप के इंजन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो जितने बताए हैं सब याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे टिकटों की बुकिंग के लिए कौन सा पोर्टल सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, IRCTC। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में गैजेट्स कर्मचारी किसे कहते हैं? तो गैजेट्स कर्मचारी उन्हें कहते हैं जो सरकारी पदों पर होते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सरकारी पदों पर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर यात्रा की जानकारी पाने के लिए यात्री किससे संपर्क करते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूचना केंद्र का। ठीक है, अगला है, रेलवे के कौन से डिब्बे में शौचालय की सुविधा होती है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि सभी प्रकार के डिब्बों में जो है शौचालय की सुविधा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय कहा जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऐसी रेल यात्रा जो केवल शहर के अंदर चलती है, ठीक है, उसे स्थानीय कहा जाता है। अगला है, भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी से, क्योंकि रेल मार्ग से भी, स्टेशन से भी, सिग्नल प्रणाली से भी, सभी से होता है। ठीक है, सभी से संबंधित होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका स्टॉक पेपर, ट्रैक इंस्पेक्टर, टेढ़ी पटरी, तीनों का ही यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च गति यात्रा। अगला है, किस प्रकार की ट्रेनें विशेषतः कृषि उत्पादों के लिए उपयोग की जाती हैं?
तो सभी को पता होगा इसका आंसर, मालगाड़ी जैसी ट्रेनों का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होते हैं? सभी को पता है कि इसका आंसर सी होगा, यात्री जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग ट्रेन की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पीड मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा हेल्प डेस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 160 वर्ष पूरे किए? तो 160 वर्ष पूरे कब किए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों में किस प्रकार के बाथरूम होते हैं? तो किस प्रकार के बाथरूम होते हैं? स्वच्छ बाथरूम, लेकिन हकीकत क्या है तो आप सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का नारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय रेलवे का नारा क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वेक्षण सेवा समर्पण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे गाड़ी के डिब्बे किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा हुक से। अगला है, भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामान परिवहन। अगला है, रेलवे में वर्कशॉप का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर बी हो जाएगा ट्रेन की मरम्मत और रखरखाव। अगला है, रेवाड़ी डेमू का क्या अर्थ है? स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका बी, डीजल मल्टीपल यूनिट। ठीक है, डीजल मल्टीपल यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में लोकल ट्रेन का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहां शुरू हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में शुरू हुआ था पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये तो बहुत आसान है, सभी को पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी, रेलवे मंत्री द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हेल्प डेस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन सी हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है, किस रेलवे यार्ड में ट्रेन की बुकिंग की जाती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, अगला है, रेलवे सिग्नल के हरे रंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा चलना। अगला है, किस वर्ष में भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजना शुरू की? तो 2010 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2010 में। अगला है, रेलवे स्टेशन पर किस उपकरण का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, डिजिटल डिस्प्ले। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने उड़ान योजना शुरू की
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2018 पे। ठीक है, 2018 में उड़ान योजना शुरू हुई। अगला है, किस डिब्बे में सबसे अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एसी सेकंड क्लास डिब्बा। अगला है, रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार का रखरखाव किया जाता है? तो इसमें सभी प्रकार के रखरखाव किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, किस प्रकार की ट्रेनें आमतौर पर सीधी यात्रा के लिए उपयोग होती हैं? तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन। अगला है, भारतीय रेलवे के संरचना के आधार पर किस प्रकार की यात्रा को स्लीपर कहा जाता है? तो जो रात की यात्रा होती है उसे स्लीपर कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में क्या लाभ होता है? तो इसमें समय की बचत होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रेलवे स्टेशन पर अधिकतम यात्री यातायात होता है? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरराज्यीय स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन सी अंतरराज्यीय स्टेशन। तो टोटल 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही निकले जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इन सभी को पढ़कर जाइएगा। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको सभी को पढ़ के जाइएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी फर्स्ट क्लास है उसे भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी 50 जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी पढ़ लीजिएगा और इसे भी जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।